हेलो हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम और दिन है मंगलवार का। मंगलवार की सुबह कुछ भी सब्जियाँ नहीं थी तो मैंने उठते ही दाल भिगोने की सोची, क्योंकि जब कोई भी सब्ज़ी नहीं होती है तो फिर घर में तो दाल ही रखी होती है। तो मैं उठते ही दाल भिगोने में लग गई। तो मैंने सारी दाल को मिक्स करके बारी बारी से सारी दाल मैंने कटोरी में डाल ली और फिर मैंने उसे भिगो दिया। मैं झाड़ू लगाऊंगी, चाय मारी होगी, तब तक थोड़ी बहुत तो भीग ही जाएगी। ये लीजिए, मैंने दाल अपनी भिगो दी। और उसके बाद ये शायद मैंने दाल में तड़का लगा दिया था और दाल को उबलने के लिए रख दिया था मैंने कि दाल बनती जाएगी। और आटा भी मैंने लगा दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती हूँ, बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल जाने में, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और मैं और गुड़िया यहाँ बाहर सोते हैं क्योंकि बाहर ये पंखा लगा के सोते हैं तो बहुत अच्छी हवा आती है और अच्छी नींद भी आती है। नींद अगर अच्छे से पूरी हो जाती है ना तो दिन में काम मैं अच्छे से कर पाती हूँ, वरना नींद पूरी गर्मी में नहीं। गर्मी तो कम लगती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मच्छर इतने काटते हैं कि पूछो मत। चारों तरफ चारा इतना हो रखा है कि चारे में तो मच्छर होंगे ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं, लेकिन इस पंखे से बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटते हैं। और बाहर थोड़ी ठंड भी पड़ती है तो हम ओढ़ भी लेते हैं। तो बस मैं चाय पी के फिर इन्हीं कामों में लग रखी थी। आटा मैंने लगा दिया था, दाल मैंने चढ़ा दी थी। दाल हमारी बन के तब तक तैयार होगी, मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो ये रात को गुड़िया ने कॉफ़ी पी थी तो गिलास को यहीं छोड़ दिया। तो मैं खाट को खड़ी कर रही थी। चिड़ियाँ आती है तो आप जानते हो, चिड़िया कबूतर इतने रहते हैं यहाँ पे कि इतनी गंदगी कर देते हैं कि खाट को जल्दी से चारपाई को मुझे खड़ी करनी पड़ती है, वरना इस पर भी वो गंदगी कर जाते हैं। फिर मैंने चाय के बर्तन उठाए और मैं इनको साफ़ करने में लग गई। और हाँ, जो भी अगर चैनल पर नए हैं वो लाइक ज़रूर करना। लाइक कोई भी नहीं करता है, देखते सब हैं लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता है। कमेंट भी एक आध जो समझते हैं वही करते हैं, वरना कमेंट भी कोई नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही थी तो ये आंटी जी है, वो बस ऐसे ही खड़े खड़े बातें करने लग गई थी कि यहाँ बैंगन के पेड़ हैं, कुछ लगे हुए हैं 4-5 पेड़, लेकिन पता नहीं क्यों ख़राब हो गए, क्या कौन सा कीड़ा उनमें लग गया। तो मैं बोल रही थी कि आप पाउडर लेके आना और वो थोड़ा छिड़कना इन पे, तो शायद ये ग्रोथ करे अच्छे। और यहाँ मैंने दाल मेरी बन चुकी थी और रोटियां भी मैंने पूरी सेक ली थी। तो मैं गुड़िया को बोल रही थी कि ला तुम्हारा टिफ़िन मुझे दे दे, मैं टिफ़िन में डाल देती हूँ दाल। दाल मैंने वहाँ कटोरी में साइड में रख दी थी क्योंकि दाल गरम गरम, ये प्लास्टिक का टिफ़िन है तो गरम गरम दाल से अच्छा वैसे प्लास्टिक में अच्छी भी नहीं रहती है। टिफ़िन लेके आऊँगी मैं इसके लिए, लेकिन फ़िलहाल यही टिफ़िन है मेरे पास तो इसी से काम चल रहा है। तो मैं यहाँ रोटियाँ में घी लगाने बैठ गई थी। और ये अभी गांव गए थे ना हम तीनों माँ बेटे, उस दिन मम्मी ने डाला था घी तो थोड़ा बहुत ही था, तो मैंने इस डिब्बे से निकाला ही नहीं है। और मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता है तो मैंने सोचा चलो ये तो इसी में ख़त्म हो जाएगा, तब तक राखी आ जाएगी। तो राखी पर जब गांव जाएंगे तो लेके जाऊंगे और दूसरा घी ले आएंगे। गाय का और भैंस का मिक्स में है। तो जी बस यही काम है जो उठते ही हम लग जाते हैं। और मैं पूरी रोटियों को ही घी लगा रही थी। दाल बनाई है तो दाल के साथ चुपड़ी हुई रोटियां बहुत अच्छी लगती है। कभी घी लगा के भी खा लेते हैं, कभी बिना घी के भी खा लेते हैं, क्योंकि वक्त वक्त की बात है। बिना घी के भी चल जाती है। छाछ ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, बस छाछ चाहिए। तो जी आप जल्दी जल्दी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ये सब कुछ बच्चों को अच्छे से उनके लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं इनको सब चीज़ें दे पाऊँ। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ज़रूरतें इनकी पूरी होती है। और पढ़ाई का चारों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। जितना जल्दी आप मेरे वीडियो को शेयर करोगे, देखोगे, कमेंट करोगे, प्यारे प्यारे सब्सक्राइब रोज़ बढ़ते हैं तो बहुत एक मन में एक इतनी, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी खुशी होती है। एक सब्सक्राइब अगर एक दिन का बढ़ता है ना तो बहुत खुशी होती है मन में। इन सब चीज़ों से इंसान सक्सेस चाहे कभी भी मिलो, लेकिन हर रोज़ ये उठ के ऐसा मन में होता है कि आज
जैसे वाईटी स्टूडियो खोलती हूँ तो बस 1 या 2 सब्सक्राइब मुझे ज़रूर मिलते हैं। तो आपका दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। और जितने भी भाई बहन मेरा वीडियो देखते हैं, तो अगर आप एक एक जने के पास भी मेरा वीडियो शेयर करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मेरा वीडियो ग्रोथ करेगा, मेरा चैनल। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ मेरा खाना कंप्लीट हो चुका था। मैंने रोटियों के ऊपर घी भी लगा दिया था और मैं चारों तरफ सामान को रख रही थी इधर उधर, क्योंकि आज मैं नहा के नहीं आई थी। मुझे खाना बना के बाद में ही नहाना है, मैं लेट जाऊंगी। आज मुझे सब्ज़ी लेने मंडी जाना था, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल भी ख़त्म हो रखी है घर में। क्या ही बनाएं, अब आपको भी पता है कि रोज़ रोज़ बच्चे दाल और कड़ी भी नहीं खाते हैं। तो मैं वही बना रही थी। जो दाल बनाई थी मैं उसके दाल को धो के यहीं पे मैंने पानी रख दिया था, तो मैं उसे बाहर डाल के आ रही थी। गुड़िया ने खाना खा लिया था और ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को आके चाय पी थी और काफ़ी लेट हो गई थी। मैं ऐसा समझ लो कि आप 6:30 पौने 7 हो गए। तो मैं आटा लगा के गुड़िया को दे के गई थी कि गुड़िया तू थोड़ा सा 1-2 रोटी बना। तब तक मैं मटके में पानी नहीं था बिल्कुल भी, मैं बाल्टी पानी की लेके आई, क्योंकि गुड़िया से बाल्टी में पानी नहीं आता है। तो 2 रोटी उसने बनाई, तब तक मैं चाय के बर्तन भी साफ़ करके ले आई थी और पानी भी ले आई थी। तो मेरा दोनों काम कंप्लीट हो गए थे। और ऐसे ही मिल के काम कर लेते हैं जी। मैं भी काम करती हूँ तो मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता है। तो बच्चों को भूख लग रही थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मटके में पानी नहीं था और फिर मैं बैठ गई थी रोटियां बनाने। गुड़िया को मैं बोल रही थी उठ जा, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। मम्मी मैं बना लूँगी, मैं बोल रही थी नहीं बेटा मैं बना लेती हूँ। तो जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।